Hello, in this video I'll tell you Kulhan University MA second semester Political Science syllabus। सेकेंड सेमेस्टर में जो है आपका 5 पेपर होगा जिस प्रकार फर्स्ट सेमेस्टर में था। 5 पेपर में कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं और उसके चैप्टर्स कितने हैं, इस चैप्टर में आपको क्या कंटेंट है, वो सारी चीज़ें मैं इसमें बता रही हूँ। ठीक है, सिलेबस आपने जो डिमांड किया है, कुछ कमेंट्स मुझे मिले हैं कि सेमेस्टर 2 की सिलेबस बता दीजिए। ठीक है, CC5 तक आपने पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में। अब CC6 रिसर्च मेथोडोलॉजी पेपर है आपका। इसमें जो है आपका टोटल 7 यूनिट्स है। चलिए देखते हैं इन 7 यूनिट्स में क्या क्या चैप्टर है, टॉपिक्स क्या क्या है। इंट्रोडक्शन टू रिसर्च, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च, motivation and objectives, research methods versus methodology, types and method of research, descriptive versus analytical, applied versus fundamental, quantitative versus qualitative, conceptual versus empirical। सेकेंड देखो यहाँ पे यूनिट, सेकेंड यूनिट में रिसर्च फॉर्मुलेशन, डेफिनेशन एंड फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, selecting the problem, necessity of defining the problem, importance of literature review in defining a problem, literature review, primary and secondary sources, reviews, treatise, monograph, patent, web as a source, searching the web, critical literature review, identifying gap areas from literature review, डेवलपमेंट ऑफ वर्किंग हाइपोथेसिस। थर्ड यूनिट में है आपका रिसर्च डिज़ाइन, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है एंड इम्पोर्टेंस इन रिसर्च। रिसर्च में रिसर्च डिज़ाइन का क्या इम्पोर्टेंस है, फीचर्स ऑफ गुड रिसर्च डिज़ाइन, अच्छे एक अनुसंधान विकल्प की विशेषता क्या होगी। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन, कॉन्सेप्ट, टाइप्स एंड यूजेस एंड एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, concept of independent and dependent variables। फोर्थ यूनिट में आपको पढ़ना है डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, एग्जीक्यूशन ऑफ द रिसर्च, ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्शन ऑफ डेटा, मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, सैम्पलिंग मेथड, डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस स्ट्रेटजीज, डेटा एनालिसिस विद statistical packages, hypothesis testing, जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। फिफ्थ यूनिट में रिसर्च रिपोर्ट, टाइप्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट्स, ब्रीफ रिपोर्ट्स एंड डिटेल्ड रिपोर्ट्स, रिपोर्ट राइटिंग, स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, प्रिलिमिनरी सेक्शन, मेन रिपोर्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स एंड सजेस्टेड recommendations, report writing, formulation rules for writing the report, guidelines for presenting tabular data, guidelines for visual representation, illustrations and tables, bibliography, referencing and footnotes। Sixth unit is research academic ethics, research article writing, research chapter writing। और seventh and the last unit is online teaching and learning, Moodle and developing course content, Moodle learning management, design, develop and deliver online courses। ये हो गया आपका सिक्स्थ पेपर। ठीक है, CC6 और CC7 जो है सेमेस्टर 2 का सेकेंड पेपर, थ्योरीज ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इसमें आपके टोटल 7 यूनिट्स है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इसका डेफिनेशन, नेचर, अप्रोच टू स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ट्रेडिशनल बिहेवियरल एंड पोस्ट बिहेवियरल पैराडिग्मेटिक इन्फ्लुएंसेस ऑन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, structural, functional and political economy approach, theories of political culture, meaning, nature and typology, political socialization, meaning, nature and agents of political socialization। थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है नेचर, फंक्शंस एंड रोल ऑफ स्टेट, लिबरल एंड टोटलिटेरियन। फोर्थ यूनिट में आपको पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म,
लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड टोटलिटेरियन सिस्टम। फिफ्थ यूनिट में है आपका पॉलिटिकल पार्टीज, लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड टोटलिटेरियन सिस्टम। सिक्स्थ यूनिट में प्रेशर ग्रुप्स, लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड टोटलिटेरियन सिस्टम। सेवेंथ यूनिट में है आपका पॉलिटिकल डेवलपमेंट, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, डेवलपमेंट, नेशनलिज्म एंड मॉडर्नाइजेशन, ल्यूसिन पाई कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अब CC7 पेपर में चलिए देखते हैं क्या क्या कंटेंट है, टॉपिक है। CC7 में जो है टोटल आपको 8 यूनिट पढ़ना है, ठीक है, 8 चैप्टर मान लीजिए। इसमें आपको न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव इथोस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड है आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी बाय F.W. टेलर, इकोलॉजिकल थ्योरी बाय F.W. रिक्स। उसके बाद फोर्थ चैप्टर है आपका डिसीजन मेकिंग थ्योरी, हेबर्ट साइमन, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, एल्टन मायो, ब्यूरोक्रेसी बाय मैक्स वेबर्स व्यू, मैक्स वेबर्स के विचार आपको पढ़ने हैं नौकरशाही पर, ब्यूरोक्रेसी मैक्स वेबर्स व्यू, पब्लिक पॉलिसी concept, formulation, implementation and evaluation। एट्थ चैप्टर है आपका ई गवर्नेंस इन इंडिया, पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, ट्रेंड्स, मॉडल्स, चैलेंजेस, गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव्स इन इंडिया, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी इन इंडिया, लोकपाल एंड रिमूवल ऑफ सिटीजन्स ग्रीवेंसेस इन इंडिया। क्लियर। नेक्स्ट आपका CC9 पेपर थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। इसमें आपको टोटल 9 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। टॉपिक क्या क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन। सेकेंड है आपका थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, क्लासिकल, रियलिज्म एंड आइडियलिज्म, मार्क्सिस्ट थ्योरी, प्लूरलिस्ट थ्योरी एंड वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, नियोलिबरलिज्म, नियोरियलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म। थर्ड है आपका थर्ड चैप्टर पावर, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एंड लिमिटेशन। फोर्थ में है आपका द मैनेजमेंट ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ पावर, कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड चेंजिंग नेचर ऑफ नेशनल पावर, सॉफ्ट पावर, पब्लिक डिप्लोमेसी एंड इमेज बिल्डिंग। फिफ्थ है आपका नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, NAM, फॉर्मेशन, रोल एंड रिलेवेंस। सिक्स चैप्टर है नेशनल इंटरेस्ट, डिसआर्मामेंट एंड आर्म कंट्रोल, CTBT एंड NPT, नेशनल सिक्योरिटी एंड जियो स्ट्रेटेजिक। सेवेंथ चैप्टर आपका रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आपको पढ़ना है सार्क के बारे में, आसियान, ब्रिक्स, EC, ब्रेक्सिट, बिम्स्टेक, ठीक है। और आठवां चैप्टर है लुक ईस्ट टू एक्ट ईस्ट पॉलिसी, न्यू सिल्क रोड ट्रेड। इसमें कंटेंट्स सारे पढ़ने हैं, और CPEC, क्वाड, क्वाड प्लस, क्वाड एंड क्वाड प्लस, ठीक है, दोनों डिफरेंट है। साउथ चाइना सी, इंडो पैसिफिक, इंडियन ओशियन एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। नाइन्थ चैप्टर है राइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर, ग्रेट पावर, इमर्जिंग पावर एंड राइजिंग पावर, मिडिल पावर, रीजनल पावर, मल्टीपोलर वर्ल्ड एंड मल्टीप्लेक्स वर्ल्ड। क्लियर। नेक्स्ट आपका चैप्टर है CC10 पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज का नाम है लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, लिबर्टेरियनिज्म, फेमिनिज्म, फासिज्म एंड नाजिज्म, इन्वायरमेंटलिज्म, कंजर्वेटिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, प्रोटेक्शनिज्म। ये सारे आपको चैप्टर्स में पढ़ना है, 7 चैप्टर है टोटल। क्लियर। तो ये हो गया आपका सेमेस्टर 2 MA सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। वीडियो यूज़फुल लगी है तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, बाय, टेक केयर।